हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 7th। विषय विज्ञान है और ये जो वर्कशीट है आपके लिए ये 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। साइंस की वर्कशीट है बच्चों, और वर्कशीट जो है वो काफ़ी ईजी वर्कशीट है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण। उसमें खाद्य अंतग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी खाद्य अंतग्रहण का मतलब क्या होता है कि भोजन को किस तरह से जो है वो खाया जाता है, उसको हम बोलते हैं अंतग्रहण। तो जीवों में भोजन के अंतग्रहण की जो विधि है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। उसी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। भोजन के अंतग्रहण की विभिन्न जो जीव हैं उनमें वो जो विधि है वो भी भिन्न भिन्न होती हैं। यानी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपको पता है कि जैसे तितली है वो क्या करती है, वो फूलों का मकरंद जो है वो चूसती है, ठीक है। इसी तरह मधुमक्खी व मरमर पक्षी वो क्या करते हैं, मरमर पक्षी क्या होता है, हमिंग बर्ड जो होता है वो फूलों से पौधों से उनका मकरंद जो है वो चूसते हैं। इसी तरह यहाँ पर जैसे ये स्तनधारी जीव दिखाया गया है, गाय, उसका जो बछड़ा है वो क्या है, यहाँ पर इस तरह से अपना भोजन जो है उसका अंतग्रहण उसको ग्रहण करता है, इस तरह दूध पीकर, ठीक है। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखिए मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु जो है वो माँ का दूध पीता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, शिशु यानी जो बच्चा है वो माता का दूध जो है वो पीकर जो है भोजन को ग्रहण करता है। इसके अलावा अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। यानी जो अजगर जैसे प्राणी हैं वो उसको जो भोजन है उसको ना तो ऐसे काट के चबाते हैं, वो जो है पूरा का पूरा जो भी जीव है उसको पूरा का पूरा ऐसे कैसे निगल जाते हैं। और फिर उसके जो आमाशय है, पेट है, उसके अंदर जो पाचक रस जो स्रावित होते हैं, जो पाचक रस निकलते हैं, वो उसको पूरी तरह से पचा देते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण कर लेते हैं। तो जैसे मछली हैं, ये जो अपने आसपास के तैरते हुए जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उनको जो है बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा सकती हैं। छोटी मछलियां वो आसपास जो है जो पौधे होते हैं और जो छोटे छोटे खाद्य कण होते हैं उनको जो है ग्रहण करती हैं। चील दिखाई गई है चित्र में। चील भी क्या करती है, चील भी जो है जो मछलियां हैं और जो चूहे हैं, सांप हैं, उनको जो है खाकर अपना भोजन ग्रहण करती है। यानी हमने इन चित्रों के माध्यम से पढ़ा कि जो अलग अलग जीव हैं उनके भोजन ग्रहण करने की विधि वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए और एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टारफिश। सभी बच्चे जो है स्टारफिश का नाम आते ही याद आ जाता है कि स्टारफिश कैसी होती है। तो इस तरह स्टार की शेप में स्टारफिश है जिसको हम तारा मछली कहते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में ये फिश नहीं है, ओके। तो ये तारा मछली है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा यहाँ पे कैल्शियम की स्पेलिंग गलत दी गई है, तो आप जो है कैल्शियम, यहाँ पे स आएगा, यहाँ पे म दिया गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यानी समुद्र के अंदर जो और भी जीव जिनकी जो ऊपरी परत कवच जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये उन्हीं को अपना आहार बनाती है। और इसका भोजन ग्रहण करने का बड़ा ही अद्भुत तरीका है। ये क्या करती है, ये जो है कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। यानी ये पहले जो इसका कवच होता है उसको जो है ये बाहर निकालती है, कवच को हटाकर अपना आमाशय बाहर निकालती है, यानी अपना पेट ही बाहर निकाल लेती है। और जो जंतु है उसके कोमल कोमल भागों को ये खा लेती है और फिर अपने पेट को अंदर ले लेती है, ठीक है। तो कवच खोलने के बाद अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, वह जंतु के कोमल भागों को खाती है और आमाशय वापस जो है वो शरीर में चला जाता है और आहार वो धीरे धीरे फिर आमाशय के अंदर पचता रहता है। तो ये बड़ा ही अद्भुत जो है तरीका है स्टारफिश का आहार ग्रहण करने का। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है। सारणी में दिए गए जंतुओं के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतग्रहण की विधियां
उन विधियों को लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंत ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हिंट दिए गए हैं कि किस तरह से आहार जो है वो जो जीव हैं, जंतु हैं, वो जो है उनकी विधि क्या है। तो आपको यहाँ पर 8 जो है जंतुओं के नाम दिए गए हैं। आपको आहार का प्रकार लिखना है और उसकी विधि क्या है उसको ग्रहण करने की, इनमें से आपको छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, कि कौन सी विधि से वो खाते हैं। तो आइए बेटा इस टेबल को हम, तालिका को हम जो है समझ के पूरा कर लेते हैं। तो ये बेटा आपकी कंप्लीट जो है तालिका है जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। अब यहाँ पर हम समझते हैं पहले ये जो अलग अलग विधि दी गई है। देखिए सबसे पहले छीलना, सभी बच्चे जानते हैं, छील कर खाना। चबाना, काटना, काट लेना, पकड़ लेना और निगल लेना। ठीक है, यानी जैसे जो आहार है उसको पकड़ ले पहले और फिर निगल जाएं। उसके बाद देखिए साइफनी, साइफनी जो होता है, साइफनी का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 जो है दिए गए हैं, साइफनी, स्पंजी और चूषण। पहले हमें आहार की विधि को समझना जरूरी है, तभी हम इनके लिख पाएंगे ना। तो पहले हम साइफनी को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए साइफनी में क्या होता है, जैसे जो आहार है वो ऑलरेडी जो लिक्विड फूड होता है, तरल जो पदार्थ है, तरल जो आहार है उसको सक करेंगे। जैसे तितली है, तितली जो फूलों का पराग है, यानी जो फूलों का पराग जो एक तरह से आप कह सकते हो कुछ तरल सा पदार्थ होता है जिसको वो जो है चूस लेती है, वो क्या होता है, वो साइफनी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्पंजी। स्पंज का मतलब क्या होता है, स्पंजी का मतलब कि जो भी आहार जो है, जो जंतु आहार लेगा वो क्या करेगा, वो पहले जिसको वो खाएगा उसके शरीर पर कुछ आप कह सकते हो तरल पदार्थ छोड़ेगा। सब ठीक है बेटा, यानी जो खाएगा वो कुछ दूसरे के शरीर पर, जिसको खाएगा उसके शरीर पर कुछ तरल पदार्थ छोड़ेगा, जिसके कारण वो है डिजॉल्व हो जाएगा, यानी एक तरह से आप कह सकते हो पिघल जाएगा। जिसको खाना है उसको पिघला के खाएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो वो मेथड कौन सा होता है, वो होता है स्पंज। उसके बाद तीसरा है चूषण। चूषण का मतलब क्या होता है, जैसे मच्छर है, जूं है, इनका जो आहार की विधि है वो चूषण विधि है। अब चूषण का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर जंतु होगा वो जो हमारा शरीर होता है ना, उसके अंदर पहले बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर छेद करेगा। छेद करने के बाद वो वहां से फिर जो जैसे ब्लड है, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, फिर चूसेगा। तो ये होती है चूषण विधि। ठीक है, अब हम इसको तालिका को पूरा कर लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है घोंगा। तो घोंगा जो है वो क्या खाएगा, कीड़े, वनस्पति, कवक, पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं वो सब जो है आहार ये लेता है घोंगा। आहार की विधि क्या होती है, आहार की विधि है छीलना या काटना। दूसरा है चींटी। चींटी क्या खाती है, कीड़े, मिठाइयाँ, फफूंदी, इन सब के ऊपर ये निर्भर रहती है और कैसे चबा के ये जो है खा लेती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चील। चील जो है कीड़े मकोड़े, चूहे, मछलियां ये सब खाती है और चील क्या करती है, इनको पकड़ लेती है और फिर निगल जाती है। अगला है मरमर पक्षी। मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड जो होता है, ठीक है, वो कीड़े, फूलों का पराग, इनको जो है क्या करता है, चूसता है। तो ये विधि कौन सी हो गई, चूषण। उसके बाद देखिए जूं, खून या रक्त जो है वो चूषण विधि से लेती है। मच्छर खून या रक्त चूषण विधि से लेती है। तितली फूलों का पराग साइफनी विधि से लेती है बेटा। ठीक है, कौन सी विधि है, साइफनी विधि। उसके बाद देखिए मक्खी। मक्खी फल, सब्जियां, मानव मल, इन जो गंदे जो कूड़ा है उसके ऊपर ये जो है रहती है, वहां से अपना आहार लेती है। और वो भी क्या है, वो विधि भी क्या है, वो जो लिक्विड होता है उसको ये सक करती हैं। तो ये भी कौन सी है, ये साइफनी विधि है। ठीक है, तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट हो गई। आप इस टेबल को जो है लिख सकते हैं और आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट जो है क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।